हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पिछले सेशन में हमने किए थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आज हम थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ शॉपकीपर परचेज 3 आर्टिकल फॉर 5,500 रुपीज़ ईच। मतलब 3 आर्टिकल खरीदे हैं, 5500 रुपये हर एक के प्राइस में खरीदा है, ठीक है। ही गेट 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल, 30% प्रॉफिट ऑन सेकंड आर्टिकल एंड 20% लॉस ऑन थर्ड आर्टिकल। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो गाइज इसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, 30% प्रॉफिट ऑन सेकंड आर्टिकल यानी कि प्लस 30 एंड 20% लॉस ऑन थर्ड आर्टिकल। 20% लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। कितनी आइटम्स है हमारे पास, 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड। ओवरऑल हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे परसेंटेज की, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो गया, 10 + 30 40, 40 - 20 20, तो ये हमारे पास आ गया 20/3% ओवरऑल प्रॉफिट। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.66%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ 3 आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 15,000 ईच। अब पिछले क्वेश्चन में उसने 3 आर्टिकल खरीदे थे इस प्राइस में, अब वो बेच रहा है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, बट इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, सेम मत कर दीजिएगा, ठीक है। ही गेट 25% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड 20% प्रॉफिट ऑन द सेकंड आर्टिकल, ठीक है। तो हमने पिछले सेशन में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने ट्रिक लगाई थी, पर वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है और परसेंटेज भी अलग अलग है, ठीक है। दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है ना, और परसेंटेज भी अलग है, तो यहाँ पे वो वाली ट्रिक भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास SP1 = SP2 दो के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। पहले पे कितना परसेंट उसने प्रॉफिट किया, 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है। इस पर CP कितनी है, 4, और SP कितनी है, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है। 4 का माल 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया हमारे पास 5/4, यानी कि 5 रुपये उसकी SP हो गई और 4 रुपये क्या होगी CP, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, 4 रुपये CP था और 5 SP हो गया, ठीक है गाइस। दूसरा क्या दिया, 20% का भी हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/5। 5 रुपये की चीज़ हमने 1 रुपये प्रॉफिट में बेची, तो हमारे पास कितने में बिकी हुआ, 6 रुपीज़ में, और 5 रुपये की चीज़ है, तो हम ये लिख लेते हैं सेकंड का, 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचे गए हैं। जब दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचे हैं, तो हम यहाँ पे SP अलग अलग आ रही है ना, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम कर लेंगे इसे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 24, 30, 25, 30, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों में SP सेम हो गई, CP में फ़र्क आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, 49, 60, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे ओवरऑल CP हमारी कितनी है 49 की, और ओवरऑल SP कितनी है 60 की। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 का, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट ओवर CP इंटू में 100, ऐसे ही करते हैं हम। तो प्रॉफिट कितना है 11 का, CP कितनी है 49 × 100, तो ये हमारे पास आ गया 1100/49, ठीक है। ये हमारी 1100/49% आ गई। अगर इसको हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस में, तो ये समथिंग आता है 22/49, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹1840 ईच। यहाँ पे भी 2 आर्टिकल को बेच रहा है 1840 में। इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एंड ही गोट 15% प्रॉफिट एंड सेकेंड आर्टिकल सोल्ड इन सच अ वे दैट होल ट्रांजेक्शन ही गेट्स नीदर गेन नॉर प्रॉफिट। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि उसने 2 आर्टिकल बेचे हैं 1840 रुपये में, जिसकी हर एक की वैल्यू 1840 है, और उसने पहले जब आर्टिकल में 15% प्रॉफिट कमाया है, तो ये बोल रहा है कि सेकंड आर्टिकल वो कितने लॉस में बेचे। ठीक है, कि उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना फिर गेन हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या गिवन है, 15% उसने फर्स्ट आर्टिकल पे, यहाँ पे हम CP और SP की रेशियो बना लेते हैं एक बार। 15% की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट आर्टिकल पे 15% कमाया ना, तो 15% की वैल्यू क्या आती है 3/20। तो 15% की वैल्यू हो गई 3/20। इसके अंदर क्या है, 20 रुपीज़ उसकी CP और 3 प्रॉफिट है, तो उसने बेचा कितने में होगा 23/20, राइट। तो हम ये लिख देते हैं 20 रुपीज़ की आइटम उसने 23 रुपीज़ में बेची। तो अब हमें क्या बोल रहा है, उसने सेल किए दोनों आर्टिकल सेम प्राइस में। तो सेकंड आर्टिकल का हमें CP तो पता नहीं, लेकिन SP तो पता है, इतना ही होगा क्योंकि उसने दोनों आर्टिकल सेम प्राइस में सेल किए हैं। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 46। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि उसने ओवरऑल आइटम जितने की बेची उतने की ही खरीदी होगी, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना गेन होगा, तभी तो हमारा 0 की वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे भी हम कितने के खरीदे होंगे, 46 का खरीदा होगा, राइट, तभी हमारी 0 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 46 बन जाए, 20 में मैं कितना ऐड करूँगी, यहाँ पे 46 बन जाए, तो ये 26 हो गया। तो सेकंड आइटम की भी हमें CP और SP पता चल गई। ठीक है, अब CP 26 है और SP 23 है, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 3 का। ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा इतना कि हम क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अब हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ये देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ CP फॉर द बोथ। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है ना, तो ये भी निकाल लेते हैं। 23 की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है 1840। ठीक है, अगर 23 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1840 गिवन है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इतनी आएगी। और हमें पूछा कितना गया है, डिफरेंस पूछा गया है ना, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 20 की वैल्यू और 26 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करें, 20 और 26 की वैल्यू ना निकाल के हम यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेते हैं। कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है 26 और 20 में, तो हम 6 यूनिट की वैल्यू क्यों ना निकाल लें। तो वही ओवरऑल डिफरेंस आ गया हमारा। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1840/23 × 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 23 80 एंड 86 द 480। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 480। दोनों की CP में डिफरेंस 480 रुपीज़ का होगा। ठीक है, हमसे यही पूछा गया है, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। तो आई थिंक सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मेल जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसको किसी और तरीके से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट द गेन ऑफ 28%। मतलब कि उसने एक चीज़ हम मान के चलते हैं कि उसके पास 4 आइटम थी, उसने 3 आइटम बेच दी है 28% प्रॉफिट पे, राइट। एंड रिमेनिंग जो बेची है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच दी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन अर्न बाय हिम। ठीक है, तो हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है, कितना का प्रॉफिट हुआ। 3 आइटम उसने 28% पे बेची है और 1 आइटम उसने कॉस्ट प्राइस पे बेची है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको भी। तो इसको निकालने का एक बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है। हम क्या पता लग रहा है कि 3 आइटम्स उसने 28% के प्रॉफिट पे बेची, यानी कि 3 इंटू में 28, ये हमारे पास आया 84% का प्रॉफिट समथिंग, ये लगा के चलो। ठीक है, और 1 आइटम उसने किसी भी प्रॉफिट पे नहीं बेची, यानी कि 1 × 0, तो यहाँ पे 0% का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब उसने 4 आइटम बेची हैं
ओवरऑल प्रॉफिट 84% का हुआ, तो इस हम क्या करेंगे 84/4 कर देंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 21, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट आ गया हमारे पास 21%। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड था और बहुत ईजी था। तो आप देखेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल ही ईजीली और विद इन सेकेंड्स निकल रहे हैं उनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर सोल्ड 4/9 ऑफ हिज आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट, तो ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है। उसने 9 में से 4 आइटम अपनी बेच दी 30% प्रॉफिट में। इन हाउ मच लॉस परसेंट रिमेनिंग आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस ओवरऑल। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि उसने 4 आइटम तो अपनी 30% प्रॉफिट पे बेच दी, अब रिमेनिंग 9 में से 4 गए 5 आइटम, जितनी रहेगी उसकी 5 आइटम्स, वो कितने परसेंट लॉस पे बेचे कि उसको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन ना हो। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 आर्टिकल बेचे हैं 30% प्रॉफिट पे, तो ये हमारे पास क्या आया 120% प्रॉफिट, और 5 आइटम उसने हमें नहीं पता कितने परसेंट लॉस पे बेचा कि हमारे पास कितना आ जाए। ठीक है, हमारे पास टोटल आइटम कितनी थी 9, उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं। जब यहाँ पे 120% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 0 आना चाहिए भाई, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉस ही होगा तभी हमारे पास 0 आएगा। तो कितना होगा कि यहाँ पे 0 आ जाए, 120 में ऐसा मैं क्या ऐड या माइनस करूँ कि 20 आ जाए, तो 120 ही करेंगे हम इसको। जब हम 120 लॉस दिखा दें यहाँ पे तभी 0 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हमें पता लग रहा है कि 120 को मैं 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास लॉस की वैल्यू आ जाएगी, कितने परसेंट लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 120 डिवाइड बाई 5 अगर मैं करूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 24, तो ये हमारे पास 24% का लॉस आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा क्या हुआ था, इन हाउ मच लॉस परसेंट रिमेनिंग आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये हमारा 24 आ गया और यही इसका आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है गाइस तो प्लीज़ मुझे मेल या कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको समझा सकूँ और अच्छे से। वैसे इससे ईजी मेथड कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, उसने एक आइटम 20% प्रॉफिट में बेची। इफ़ ही बोट इट एट 120 रुपीज़ मोर एंड सोल्ड इट एट 120 रुपीज़ मोर, अब उसने 120 रुपीज़ ज़्यादा में खरीदी होती और 120 रुपीज़ ज़्यादा में ही बेची होती, देन ही गेन 12.5%, तब उसको 12.5% का प्रॉफिट होता। एट वट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेन 25%, उसको बताना है कि किस प्राइस में उसने उसे बेचना चाहिए 25% प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। 20% की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1/5, ये प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे 1/5 आ रहा है, तो 5 CP हो गई, एक प्रॉफिट हो गया, तो SP कितनी हो गई 6/5 SP, और ये होगी CP, राइट। अब हम इसको भी निकाल के अभी रख लेते हैं 12.5% को, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/8, ये CP है, ये प्रॉफिट है, और SP कितनी हो गई 9/8, ये SP हो गई, ये CP हो गई, राइट। तो ये चीज़ तो आपको आती है निकालने का। जिसको नहीं आती वो प्लीज़ परसेंटेज की पिछली वीडियो एक बार देख लीजिए, ताकि वो प्लीज़ अपनी इस वीडियो की प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली वीडियो देख लीजिए और परसेंटेज की भी देख लीजिए, जिससे आपको ये वाली वैल्यू निकालनी आ जाएगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस की ये वाली वैल्यू निकालनी आ जाएगी, CP एंड SP। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्या निकालते हैं इसमें SP और CP। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया था, SP 6 था और CP कितना 5 था, तो ये मैंने यहाँ पे सपोज 6x/5x ले लिया अभी के लिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 120 में SP ज़्यादा की होती और 120 ही CP होती उसकी ज़्यादा, खरीदा होता 120 ज़्यादा में और बेचा होता 120 ज़्यादा में। ठीक है गाइस, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होता 12.5 का, तो यहाँ पे 12.5 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितना आ गया 9/8, राइट। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास
48x is equal to 9 5 तो 45x प्लस 120 18 1080 राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 48 माइनस यानी कि 3x 1080 माइनस 960 यानी कि यहाँ पे आ रही है 120 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 40। ठीक है, तो ओरिजिनल हमें CP कितने की आ जाएगी, ओरिजिनल CP निकालनी पड़ेगी हमें। ओरिजिनल CP 5x था तो 5 इंटू में 40 कितना हो गया 200 रुपीज़ राइट, यही है ओरिजिनल CP निकालने की। अब हमें बोला क्या गया है कि हम उसे कितने में बेचें कि हमें 25% का प्रॉफिट होता। तो 200 रुपये उसका अगर ओरिजिनल CP है तो 25% का अगर गेन हो रहा है, इसके अंदर 25% का अगर मैं गेन निकाल लूँ तो हमारे पास कितना आता है इंटू में 1/4 क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 ही होती है। तो 200 इंटू में 1/4 का अगर मैं करूँगा तो ये 50 आता है, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ 50, इतने का हमें प्रॉफिट होता। तो SP कितने का, अगर 50 का हमें प्रॉफिट चाहिए तो SP कितने की हो जाएगी 200 प्लस 50 250 राइट, और यही हमें निकालना था। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा। आज के सेशन में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं नए कंसेप्ट के साथ, या प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े और क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल के, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मेल कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं यहाँ पे studyhack0708@gmail.com पे। ठीक है, ये आप कमेंट कर सकते हैं गैस अगर कोई भी प्रॉब्लम है। तो गैस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।